दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल आओ देखो ऑल मिक्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को तिल के पौधे के फायदे के बारे में बताएंगे। दोस्तों, वैसे तिल 3 प्रकार का होता है, काला कलर का तिल और लाल कलर का तिल और सफ़ेद कलर का तिल। तो दोस्तों, हमारे देश में अक्सर काले और सफ़ेद कलर का ही तिल पाया जाता है। दोस्तों, यह काले कलर का तिल औषधीय गुणों में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और औषधीय प्रयोग में सफ़ेद कलर का तिल जो है बहुत कम प्रयोग किया जाता है और यह बहुत कम गुणवान होता है। सबसे ज़्यादा गुणवान काले कलर का तिल होता है। तो दोस्तों, ये लाल कलर का तिल जो होता है यह गुणहीन होता है, यह सामान्य होता है, इसमें कुछ खास गुण नहीं होता है और इसका औषधीय प्रयोग में कभी कोई उपयोग नहीं किया जाता। तो आज आप लोगों को तिल के पौधे के फूलों के, पत्तों के और जड़ के फायदे के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आप अपने बालों को काला रखना चाहते हो, लंबे समय तक के उसको मुलायम घना रखना चाहते हो, तो इस तिल के सर्वांग का उपयोग कीजिए, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। अगर आप इसका इस्तेमाल शैम्पू की तरह करते हैं इसके काढ़े बना करके, तो आपके बाल बहुत लंबे समय तक काले रहेंगे। उसका इस्तेमाल कैसे करना है, आप पत्ती और फूल और इसकी जड़ यानी कि समूल ले लीजिए, सब चीज़ इसका। उसके बाद इन सब को कूट करके काढ़ा बना लीजिए। काढ़ा बनाने के बाद जब ये गाढ़ा बन जाए, पेस्ट की तरह हो जाए, तो उसको नहाने से आधा 1 घंटा पहले लगा लीजिए। उसके बाद नहाया कीजिए, बाल को धो लीजिए इस काढ़े से। उसके बाद अगर आप प्रतिदिन ऐसा करते हो तो आपके बाल जो भूरे रहेंगे, पतले रहेंगे, कमज़ोर रहेंगे, वह पुनः उसमें मजबूती आ जाएगी और आपके बाल सफ़ेद होने से बच जाएंगे। आपके बाल हमेशा मजबूत रहेंगे, काले रहेंगे। तो आप इसका इस्तेमाल बालों के लिए बड़ी आसानी से कर सकते हो नहाने से पहले शैम्पू की तरह। आँखों के लिए किस प्रकार से किया जाता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपके आँखों में किसी भी प्रकार की समस्या है, आँख में धुंधलापन दिखाई देता है या फिर आँखों में कभी कभी दर्द होता रहता है, आँखों में सूजन आती रहती है, तो इस तरह से आँखों की समस्या के लिए आप सुबह सुबह, अभी तो तिल का पौधा मौजूद है, अभी मिल जाएगा आप लोगों को। सुबह सुबह तिल के पौधे के पास चले जाइए, उसमें जो ओस की बूंदें रहती है उस बूंदों को आँखों में हर दिन डाला कीजिए। जैसे आई ड्रॉप को लगाते हैं आँखों में, उसी तरह से इसको भी आई ड्रॉप समझ के आँखों में लगाया कीजिए सुबह सुबह। तो आपकी हर प्रकार की आँखों की समस्या दूर हो जाएगी, आपको इससे बहुत ही लाभ मिलेगा। तो आप इसका उपयोग भी निश्चित तौर पर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर किसी को पथरी की समस्या है, पथरी को गलाकर नष्ट करना है, पथरी से मुक्ति पाना है, तो आप इस तिल के फूल और पत्ती को सुखा करके, छाया में सुखा करके रख लीजिए। उसके बाद इसका चूर्ण करके किसी डिब्बे में रख लीजिए और उसमें बराबर मात्रा में शहद मिला करके हर दिन खाया कीजिए। कैसा भी पथरी हो गल करके नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आपको इससे बहुत जल्द राहत मिलने लग जाएगा। दोस्तों, अगर आप दांत अपना मजबूत करना चाहते हो, मसूड़ा स्वस्थ रखना चाहते हो, तो आप इस तिल के बीजों को, जब तिल के बीज आ जाए या फिर आप कहीं दुकान से भी तिल खरीद कर ले आना और इसके बीजों को हर दिन सुबह खाली पेट चबा चबा करके खाते हो। 15-20 मिनट तक चबा चबा करके पूरी तरह से मसल करके उसका जो रस निकल जाएगा उसको पी लेते हो, तो आपके दांत बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे, मसूड़े हमेशा स्वस्थ रहेंगे, किसी भी प्रकार की कोई दांत की कोई समस्या नहीं होगी, मसूड़े कभी कमज़ोर नहीं होंगे। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को तिल का अगला प्रयोग बता रहा हूं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, कृपया ध्यान से सुनिए। बहुत ही अच्छे से इसे घर पर तैयार करके आप अपनी तकलीफ़ को दूर कर सकते हो। तो दोस्तों, जैसे किसी को जोड़ों में दर्द, गठिया, साइटिका, आर्थराइटिस, जितने भी प्रकार के जो दर्द होते हैं, बात रोग होते हैं, उन सभी में तिल का प्रयोग आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तिल का बीजों को 50 ग्राम ले लीजिए और 25 ग्राम की मात्रा में अश्वगंधा का पाउडर ले लीजिए और 25 ग्राम की मात्रा में अलसी का बीज ले लीजिए और 25 ग्राम की मात्रा में हल्दी ले लीजिए, हल्दी का पाउडर। अब इन सब को मिला करके किसी डिब्बे में रख लीजिए। तिल के बीज को 50 ग्राम, बाकी अश्वगंधा, हल्दी और अलसी का बीज, इन सबको 25-25 ग्राम लेना है आपको। तो इस तरह से मिलाने के बाद, डिब्बे में रखने के बाद 1-1 चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद ले सकते हैं। और जो जोड़ों में दर्द रहता है, उस दर्द वाले स्थान में इस तिल के जो तेल आता है, इसके बीजों का तेल निकाला जाता है, तो उस तेल को भी आप खरीद लीजिए मेडिकल स्टोर से, दवाई दुकान से, आयुर्वेदिक औषधालय से मिल जाएगा तिल का तेल। तो उस तेल को
खरीद करके अपने घुटनों में, कमर, कंधा जहाँ भी दर्द हो वहाँ पे मालिश कीजिए हल्का गर्म करके। तो इस तरह से तिल का तेल मालिश करने से भी घुटनों का दर्द जाता है। और इस तरह से जो नुस्खा बताया इसका, उसको भी खाते रहने से निश्चित रूप से जो सामान्य दर्द के रोगी होते हैं, जिनका दर्द शुरू होता रहता है, हाथ पैर में झुनझुनाहट या कपकपी, इस तरह की समस्या ठीक हो जाती है। बुढ़ापे के सारे रोग दूर हो जाते हैं। कैल्शियम की कमी शरीर में पूर्ति हो जाती है प्राकृतिक रूप से। अब अगला प्रयोग दोस्तों मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिनका गुप्त समस्या है। जैसे गुप्त समस्या में नसों की कमजोरी, शिथिलता, ठीक से उठ नहीं पाना, संतुष्ट नहीं कर पाना, जल्दी डिस्चार्ज हो जाना। तो इस तरह के सभी समस्या में, सभी गुप्त समस्या में आप तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हो। नसों की जो भी कमजोरी होगी वह ठीक हो जाएगी। तो इसका प्रयोग कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। तिल तेल आप खरीद करके ले आइए और वहीं से यानी मेडिकल स्टोर से, दवाई दुकान से आप लौंग का भी तेल खरीद करके ले आना। लौंग का तेल और लौंग के तेल और तिल के तेल, दोनों तेल को आपस में मिला करके आपके उस अंग में मालिश कीजिए जिस अंग का नस कमजोर हो चुका है, सुस्त हो गया है, मुरझा गया है। अगर आप चाहें तो इसको एक और तरीके से प्रयोग कर सकते हो। उसमें आपको तिल तेल, लौंग तेल और सरसों का तेल, शुद्ध देसी सरसों का तेल, ये तीनों तेल को मिला करके भी आप अपने अंग में लगा सकते हो। और उस अंग में लगाने के बाद अगर आप चाहें तो धतूरे का जो पत्ता आता है, उस धतूरे के पत्ते को भी गर्म करके लपेट सकते हो और रात भर ऐसे ही सो जाइए। सुबह इस तरह से लपेटे हुए पत्ते को निकाल करके उसे साफ कर दीजिए और हर शाम को, रात को सोते समय इस तरह से प्रयोग कीजिए। निश्चित रूप से आपके उस अंग की कमजोरी खत्म हो जाएगी। जिस अंग में आप लगाओगे उस अंग में पूरी तरह से खून दौड़ने लगेगा और आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। इस तिल से दमदार ताकतवर लड्डू भी बनाया जाता है, उसे भी आप प्रयोग करते रहें साथ में, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा आपके शरीर में भी। उसके लिए आपको तिल चाहिए, तिल का बीज और फल्ली दाना यानी मूंगफली का बीज और चना, भुना हुआ चना और गुड़। ये फल्ली दाना, तिल का बीज, भुना हुआ चना और गुड़, इन चारों को आपस मिला करके लड्डू बनाइए और लड्डू बना करके प्रतिदिन भोजन के बाद एक एक लड्डू खाया कीजिए। तो निश्चित रूप से आपकी काम शक्ति, मर्दाना शक्ति बढ़ेगी और आपका शरीर कुछ ही दिनों में हष्ट पुष्ट हरा भरा हो जाएगा। यह ताकत का खजाना है। तो दोस्तों इस तरह से आप तिल के फायदे ले सकते हो। तो दोस्तों आज की ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, तिल के पौधे के जड़ के पत्ते के जानकारी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें दोस्तों। अगर पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को हमारे चैनल में तो सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबा दें दोस्तों।